उठाए हैं। पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम को बताना चाहिए राष्ट्रपति ट्रंप से क्या बात हुई है और पीएम मोदी और ट्रंप में बातचीत की जानकारी देनी चाहिए। विदेश सचिव वो जानकारी दे रहे हैं, जबकि सर्वदलीय बैठक बुलाकर पीएम मोदी को ये जानकारी देनी चाहिए, लेकिन विदेश सचिव ये जानकारी दे रहे हैं। तो कांग्रेस अब एक बार फिर से सवाल उठाने लगी है। लगातार यहाँ पर तनाव जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बना हुआ था, उस वक्त जो कार्रवाई की जा रही थी, जो फैसले बड़े लिए जा रहे थे, उस पर भी लगातार कांग्रेस केवल सवाल ही उठा रहे थे और अब बिल्कुल वही सिलसिला यहाँ दोबारा देखा जा रहा है। Trump 14 times from May 10th onwards has been claiming that he mediated, he brought about a ceasefire, he used trade as an instrument, he put Pakistan and India together. 14 times from May 10th onwards, Prime Minister was silent, did not say, this was not countered. Today, we are told that he had a 35-minute phone call with President Trump, and he said many of the things that the Foreign Secretary has given a readout. Well, President Trump's readout, we don't know. When it comes, it will come. But going by the Prime Minister's readout, which the Foreign Secretary has given, my question is very simple. We say the same thing in Parliament. Call a special session of Parliament. Of course, now the special session of Parliament is not likely to be called. It's going to be called on the 21st of July. It's too late. Call an all-party meeting tomorrow. Chair the all-party meeting. How long does it take to call an all-party meeting? 1 day? Call an all-party meeting and say the same things that you have supposedly to have told the President Trump, on the phone. You said this, mediation, no American role, terrorism, act of terrorism will be an act of, will be taken, we will respond, it will be an war, act of war, all that, say the same thing. और चलिए अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद सिंह का रुख करेंगे। आनंद, पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई और लंबी बातचीत हुई और इसी के साथ अब सवाल कांग्रेस उठाने लगी है, क्योंकि जानकारी विदेश सचिव ने इस बातचीत को लेकर दे दी है। फिलहाल आपसे ये जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया सुनिए। ट्यूटोरियल प्रोवाइड करवा पाए साउथ एशिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ही बैडली नीड्स, मतलब मैं समझता हूँ कि एक तो अव्वल अमेरिका के कुछ राष्ट्रपति को ये सेंस होता है ना कि दे रूल द वर्ल्ड, तो आज की दुनिया वैसी नहीं है। उस हकीकत को भी कम्युनिकेट कराना होगा। बाकी फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोई विजिट हो जाए, माय डियर फ्रेंड कह दें, वो अलग मसले होते हैं सर। लेकिन ये जो बातचीत है जिसकी जानकारी फॉरेन सेक्रेटरी ने दी है, उससे ठीक अलग व्हाइट हाउस का जो आप जिक्र कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको जिनको कि भारत समझता है कि यही पहलगाम अटैक के सबसे बड़े दोषी यही हैं, इनके बयान के बाद ही ये अटैक हुआ और उसके बाद जो दोनों देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो भी इन्हीं की वजह से हुआ, उनको लंच पर बुलाया गया। देखिए, मैंने कहा ना कि कई एनॉमलीज हैं, विसंगतियों का पहाड़ हमारे समक्ष। हम घर में हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। मैं देख रहा हूँ सारे टेलीविजन चैनल को, आप ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान को होस्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए चिंता का सबब होना चाहिए। मैं क्यों ये बात बार बार कह रहा हूँ, हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, हमने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तक को नहीं छुआ, सिविलियंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाओं को। तो अगर उस हकीकत के मद्देनज़र भी आप उनको होस्ट कर रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, सरकार का नहीं, ये हमारे पूरे देश का प्रश्न है।